सेंटीमीटर से परिचय भाग 1 इंट्रोडक्शन टू सेंटीमीटर पार्ट 1। आज हम जानेंगे कि लंबाई को कैसे नापा जा सकता है और हम कैसे पता कर सकते हैं कि कोई वस्तु दूसरी वस्तु के मुकाबले छोटी है, लंबी है या समान लंबाई की है। नेहा और वंदना आज रेत से खेल रही हैं और अपनी गुड़ियाओं के लिए एक किला बना रही हैं। देखो वंदना, मैंने हमारी गुड़िया के लिए एक किला बनाया है। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर लग रहा है। चलो अपनी अपनी गुड़िया को इस किले में बैठा देते हैं। अरे तुम्हारी गुड़िया के लिए तो ये किला छोटा रह गया। तुम्हारी गुड़िया तो किले में से दिखाई दे रही है। हाँ, तुमको किला बनाने से पहले मेरी गुड़िया की लंबाई के बारे में पता करना चाहिए था। अरे तो उसमें क्या है, एक और किला बना लेते हैं जिसमें तुम्हारी गुड़िया भी आसानी से आ जाए। बताओ तुम्हारी गुड़िया की लंबाई कितनी है? पता नहीं, चलो अभी नाप लेते हैं। देखो मेरी गुड़िया की लंबाई है 15 सेंटीमीटर। मेरी गुड़िया की लंबाई भी पता करते हैं। तुम्हारी गुड़िया की लंबाई है 10 सेंटीमीटर। अभी किले की लंबाई कितनी है? किले की लंबाई अभी 12 सेंटीमीटर है। इसलिए तुम्हारी गुड़िया किले में नहीं बन रही थी। तुम्हारी गुड़िया के लिए 15 सेंटीमीटर का किला बनाना होगा। चलो बना लेते हैं। अब किला तैयार हो गया। अब किले को नापते हैं। किले की लंबाई अब 15 सेंटीमीटर है। इसका मतलब अब इस किले में मेरी और तुम्हारी दोनों की गुड़िया पूरी तरह से आ जाएंगी। अब हमारी गुड़िया आराम से किले में आ गई। एक बात पर ध्यान दिया तुमने? क्या? यही कि मेरी गुड़िया तुम्हारी गुड़िया से लंबी है। हाँ, पर तुम्हारी गुड़िया मेरी गुड़िया से कितनी लंबी है? इसका पता लगाना आसान है। तुम्हारी गुड़िया 10 सेंटीमीटर लंबी है और मेरी गुड़िया 15 सेंटीमीटर लंबी है। अब हम यदि मेरी गुड़िया की लंबाई यानी 15 सेंटीमीटर से तुम्हारी गुड़िया की लंबाई यानी 10 सेंटीमीटर घटा दें तो हमको पता लग जाएगा कि तुम्हारी गुड़िया मेरी गुड़िया से कितनी छोटी है। 15 में से 10 घटाने पर 5 आएगा। इसका मतलब तुम्हारी गुड़िया मेरी गुड़िया से 5 सेंटीमीटर लंबी है। हाँ, और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि तुम्हारी गुड़िया मेरी गुड़िया से 5 सेंटीमीटर छोटी है। हाँ, अब अगर मुझे तुम्हारी गुड़िया के बराबर की गुड़िया लेनी हो तो मुझे 15 सेंटीमीटर की गुड़िया खरीदनी होगी। हाँ, और अगर मेरी गुड़िया से बड़ी गुड़िया खरीदनी हो तो 15 सेंटीमीटर से बड़ी गुड़िया खरीदनी होगी। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मुझे तुम्हारी गुड़िया के बराबर की एक गुड़िया खरीदनी है तो तुम्हारी गुड़िया साथ ले जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इस स्केल को साथ ले जाना होगा। नहीं, स्केल को भी साथ ले जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ यही बोलना काफी है कि 15 सेंटीमीटर की गुड़िया चाहिए। सही कहा। क्या इसका मतलब ये हुआ कि सेंटीमीटर का नाप हर स्केल में एक जैसा ही होता है? हाँ, पर इतने छोटे स्केल से तो हम सिर्फ 15 सेंटीमीटर लंबी चीजें ही नाप सकते हैं। अगर 15 सेंटीमीटर से ज्यादा लंबी चीजें नापनी हो तो कैसे नापेंगे? मुझे लगता है इससे बड़े बड़े स्केल भी आते होंगे। हाँ, लेकिन हमको बड़े बड़े स्केल कहाँ से मिलेंगे? क्यों ना कल पापा से पूछें, शायद उनको पता हो। हाँ, ऐसा ही करेंगे। आज हमने सीखा कि लंबाई नापने के लिए सेंटीमीटर का प्रयोग किया जाता है। वस्तुओं को नापने से हम बता सकते हैं कि कोई वस्तु दूसरी वस्तु के मुकाबले छोटी है, लंबी है या समान लंबाई की है।